This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर का जो भी बेसिक्स थे वो स्टार्ट कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड के बारे में देख रहे थे। तो हम वही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने कर लिया था, इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चा हमने क्या देखा था, सबसे पहले अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंड की, तो इसमें मेन पॉइंट आपका क्या था, मेन चीज क्या है जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य का क्या मतलब होता है, जिसको हम किसी संख्या से विभाजित ना कर सके, जो भाज्य ना हो, जो विभाजित ना की जा सके। कौन कौन संख्या से, किसी भी और संख्या से, एक और खुद वाले के अलावा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं दो वाले की, दो नंबर दो लें तो इसको हम या तो एक से विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, या तो एक की गिनती में आएगा या पहाड़े में आएगा, या ये दो के में आएगा। इसके अलावा ये किसी से भी विभाजित नहीं होता, किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं जाएगा। तो ये क्या होता है, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्याएं जो खुद से और आपकी क्या एक से डिवाइड हो सके, एक से विभाजित हो सके, उनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ओके, अभी हमारा मेन पॉइंट क्या है, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड का क्या मतलब होता है बच्चे, गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना। ठीक है, जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने दो वर्ड्स को मिलाया है, जो कि आपका क्या है, एक आपका अभाज्य और गुणनखंड है। इसका क्या मतलब है बच्चे, किसी भी संख्या को हमें ऐसे गुणा के रूप में लिखना है कि उनमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या हो। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, कोई भी संख्या को लिखने का तरीका जो कि आपके गुणा के रूप में हो, और कैसे गुणा के रूप में हो, अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में हो। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 9 की, तो 9 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाती है। तो कोई भी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से विभाजित हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो ये 9 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब इसको अभाज्य संख्या के रूप में लिखना। ठीक है, अब इसको अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं बच्चा? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लिख लिया करो यहाँ पर कि छोटी छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो हमें याद है 2, 3, 5, 7, 11। गुड इवनिंग बच्चे, इनको हम ना लिख लेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, हम इनको विभाजित करेंगे। कौन सी संख्या को, 9 को विभाजित करेंगे इन्हीं अभाज्य संख्याओं से। सबसे पहले क्या ट्राई करा करो, क्या ये 2 से विभाजित हो रही है, तो 9 आपकी कैसी है, विषम संख्या है, 33। हाँ, ठीक है, विषम संख्या तो 2 से तो होगी नहीं, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती है, फिर आती है आपकी अभाज्य संख्या 3, तो 3 से करेंगे। अब 3 का भाग अगर हम 9 में देंगे बच्चे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, और ये कट जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है बच्चे, जो भाग देने के बाद आता है ना, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे जब हमने 9 में 3 का भाग दिया तो कितना आया, 3। ये जो आपका भाग होगा, भाग के बाद जो आंसर होगा वो हमें कहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ। ठीक, अभी फिर से देखो तो 3 3 से विभाजित हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या बच्चे, यहाँ पर देखो, अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना चाहें कि जिनका गुणन फल जो हो वो 9 हो जाए, तो वो कौन कौन सी है, 3 गुणा 3। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ओके, ये भी ठीक है। चलिए आगे आप लोग एक खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो अगर मैं लिखूं 36, ट्राई करो, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं। इसमें हमें क्या करना है, जल्दी से इसको देखेंगे और इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसा गुणनखंड करना है, एक चीज हमेशा याद रखना, अभाज्य गुणनखंड करना है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे चलो मैं ऑप्शन देती हूँ ABC, तुम्हें आंसर करना है। एक आंसर है 6 गुणा 3 गुणा 2, दूसरा आंसर है आपका, नहीं ऐसे नहीं बताना, अब ABC करके देना, क्योंकि तुम लोग ऐसे ना कंफ्यूज होते हो। तो मैं तुम्हें ऑप्शन ही देती हूँ, उसमें देख के बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो दूसरा हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ये, और D आपका ऑप्शन है 9 और 4। चलो बताओ,
ट्राई करो जल्दी से। इसका हमने आंसर दिया है, ABCD में से कुछ तो इसका आंसर है, तुमको खुद से देखना है और इसका आंसर देना। सबका 36 आ रहा, गुणा करने पे सबका 36 आएगा, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे और फिर हम इसको समझ भी लेंगे कि कैसे करना है। सबको अपने मन से आंसर करना है, दूसरा कोई भी ऊपर से देख के नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी से माइक ऑन करा के पूछ सकती हूँ। तो खुद से ट्राई करना है और ये भी सोचना है बाकी क्यों नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में मैं तुम्हें एक और शॉर्टकट भी बता सकती हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि नाम में ही आंसर होता है। अगर ऐसे ऑप्शन है ना बच्चे, तो आप नाम से ही कर सकते हो कि नाम क्या है इसका, अभाज्य गुणनखंड। आपको गुणनखंड करना भी नहीं पड़ेगा और आपको ABCD करके दिया गया है, तब भी आप ठीक है, कोई बात नहीं वरुण, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, मत करो ऐसे, नहीं तुम्हारा नहीं कराएंगे और देख लेंगे। ओके ओके, ठीक है, चलो अभी जल्दी से देखेंगे। यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हो, पहला आप पूरा प्रोसीजर कर लो, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। चलिए, किसने आंसर नहीं करा? ओके, कविता का आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से आंसर करो। और किसका आंसर नहीं आया? सारे बच्चों को आंसर करना। ओके ओके ओके, चल आगे देखते हैं। अभी हमारा यहाँ पर क्या बचा, सबको आंसर किया करो और आंसर हमेशा सॉल्व करके किया करो। बहुत सारे बच्चे देखे हैं मैंने, आप लोग क्या करते हो, सॉल्व नहीं करते हो और ऊपर से देख के लिख देते हो। यहाँ तो ठीक है, पर आप वहां नहीं कर पाएंगे ना, जहां पर MCQ होंगे, यहाँ मैं पोल में दूंगी, तो खुद से सॉल्व किया करो। सबसे पहले अगर मैं पहली बात बताऊं, ऑप्शन से अगर मैं आंसर देना बताऊं कि हम ये विकल्पों से कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसका नाम क्या है, इसका नाम हमें क्या चाहिए, हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो बताओ क्या 6 एक अभाज्य संख्या होती है? यस और नो, सारे बच्चे आंसर करो, क्या 6 एक अभाज्य संख्या होती है? हाँ या ना? ओके, ठीक है, नहीं होती। ओके ओके ओके, हाँ देखो, जैसे सबको ये पता है क्या होगा कि 6 तो एक अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो जब हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, मतलब हमें अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, तो जब 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है, गुड इवनिंग खुशी, तो आपका क्या, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सेम अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ भी 6 आ रहा है, तो 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 9 और 4 अभाज्य संख्या होती है बच्चे? क्या जो 9 और 4 है, ऐसा है कि ये किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होते, 9 और 1 के अलावा, या 9 और 4 के अलावा और किसी से डिवाइड होते हैं या नहीं, उसके हिसाब से हम बताएंगे क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। ओके, बाकी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या आपको लगता है 9 और 4 एक अभाज्य संख्या है? देखो यहां से ना तुम एक और शॉर्टकट ले सकते हो, कोई भी सम संख्या, सम संख्या समझते हो ना, जो 2 से भागित हो सकती है, 2 से विभाजित हो सकती है, कोई भी सम संख्या 2 के अलावा कभी भी अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। तो जहां भी सम आ जाए वो तो हम सीधा ही सीधा कह सकते हैं कि 2 के अलावा कोई और सम संख्या आ रही है, तो वो हमारा कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ से देखो हमने आंसर सही कर लिया ना, ऑप्शन सही कर लिया कि यही एक है जिसमें हमारा क्या आ रहा है, अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, और हमारा क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड चाहिए थे हमें। अब चलो दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा चीज जो हमारा मेथड था उससे भी देख लेते हैं। ठीक बच्चा, ये सब नहीं करना, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, 26 में हमने क्या बताया था, ऐसे मत किया करो, ऊपर सबसे पहले कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लिया करो, ताकि हम गलती से भी बिना अभाज्य वाली संख्याओं से भाग ना कर दें। ठीक है, तो अभी देखो हमने अभाज्य संख्याएं लिख लिया, अभी हम देखते रहेंगे किससे कट रहा है किससे नहीं। तो सबसे पहले हम किससे ट्राई करते हैं, 2 से, और हमें पता है कि ये लास्ट में 6 आ रहा है, सम संख्या है ये पूरी, तो सम संख्या तो 2 से तो विभाजित हो ही जाएगी, क्या हो जाएगा, 18। फिर हम देखेंगे तो ये फिर से सम संख्या है, क्योंकि अंत में 8 है, और 18 तो 2 के बारे में आता ही है, तो कितना हो जाएगा, या 9। अब 9 तो नहीं विभाजित होता ना बच्चे 2 से, तो हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 में अगर हम 3 का भाग 9 में दे, हमें पता है 3 बार जाता है, तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 से देंगे 1 बार। बचा
ये और आपको ध्यान रखना है, मैं बताती हूँ बच्चा, ये मैं आपको क्लास के बाद में बताती हूँ, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब तक हमें ये प्रोसीजर करना है, ये आपकी पूरी प्रोसेस करनी है जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। जैसे ही एक हो जाएगा मतलब हमारा जो अभाज्य गुणनखंड था वो पूरा हो गया। ओके, तो अभी हमने देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिखना है, ठीक, गुणा के रूप में लिखना है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 3, ये हमारा आ गया। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी इतने आसान से थे कि हम ऑप्शन से ही कर सकते थे, सीधा नाम पे ध्यान रखें। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसके क्वेश्चन नहीं किए थे हमने पोल में, तो आज हम करेंगे। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लो जल्दी से बच्चा, वरना फिर हम एक नया टॉपिक आपको बताते हैं। किसी को कुछ पूछना है बच्चा इसमें? सारे बच्चे मैसेज करेंगे हाँ या ना, डाउट है तो हाँ, और अगर नहीं है तो नो करके जल्दी से मैसेज कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके बच्चा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके बच्चा, ओके 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 बच्चा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को डाउट हो बच्चा तो जरूर पूछ लिया करिए। आगे देखेंगे हम सार्व गुणनखंड के बारे में। अभी गुणनखंड तो हमने देखा कि कोई भी संख्या गुणा के रूप में लिखना, ठीक। अभी सार्व का क्या मतलब है? ठीक है, तो सार्व का मतलब होता है कॉमन। कॉमन सब जानते होंगे, सार्व भले ही नहीं जानते हो, आप सारे बच्चे जानते होंगे कॉमन का क्या मतलब होता है, जो के पास है। क्या बच्चा? ठीक है, कॉमन का मतलब होता है जो सबके पास है, या फिर जो अगर 2 लोग हैं तो दोनों के पास है, अगर बहुत सारे लोग हैं तो जो सबके पास हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 टोकरी है, ठीक, इसमें क्या रखे हैं, इसमें 5 सेब रखे हैं और यहाँ पर रखा है 6 केला। ठीक है, यहाँ पर रखा है 5 सेब और 6 संतरा। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों टोकरी में क्या कॉमन है? मैम 5 सेब। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से मैसेज करेंगे, बच्चा ट्राई करेंगे, पहले मैसेज करेंगे। ओके, ताकि वरना फिर ऐसे ना आंसर सबको पता चल जाता है। तो ट्राई पहले ये करना है कि हम आंसर करें। 6 डिजिट नहीं बच्चा, डिजिट की नहीं, हम ऑब्जेक्ट की बात करें, वस्तु की बात करें। ओके ओके, ठीक है, ओके। कितने बच्चे, कितने एप्पल? एप्पल कॉमन है, लेकिन कितने एप्पल कॉमन है? तो आप क्या कहोगे कि 5 एप्पल कॉमन है, ठीक है, या 5 सेब कॉमन है। यहाँ से कॉमन का मतलब समझ आ रहा है, जो दोनों में। बच्चा कुछ भी नहीं बोला, हमने अंदर का पूछा ना, वस्तु का पूछा है जो उसके अंदर रखी है, या कह लो फ्रूट्स का पूछा हमने। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जो 5 सेब है वो कॉमन है। ओके, तो है, लेकिन हम सेब की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही यही कॉमन का मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है, गुणनखंड है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर लिखा है 2 गुणा 2 गुणा m, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 गुणा, क्योंकि ये गुणनखंड है ना बच्चा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी संख्या को हम, हाँ मैथ्स कह लो, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करा करेंगे, सबसे पहले हम उसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, क्योंकि हमें सार्व गुणनखंड चाहिए। अब बताओ, यहाँ अगर मैं बात करूं, ये पहला ऑब्जेक्ट है, या ये पहली बास्केट है हमारी, ये टोकरी है, ये दूसरी। अब दोनों में बताओ क्या कॉमन है? जैसे हमने फ्रूट्स का देखा था, अब मुझे यहाँ पे बताएंगे सारे बच्चे कि क्या कॉमन है। और 2 तो ठीक है, और क्या कॉमन है? ओके, हरपाल ठीक है, हाँ m भी कॉमन है। ओके, तो जल्दी से बताएंगे बच्चा क्या क्या कॉमन है, 2 और m। जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से ट्राई करेंगे। अब क्योंकि ओके ओके ओके, चलो इस क्वेश्चन का अभी तो ये आसान सा क्वेश्चन है, जब आसान नहीं होता ना बच्चे तो देखा कैसे करो ना, इसमें इसमें सबसे पहले संख्या देखा करो कि संख्या क्या कॉमन है। ठीक है, तो देखो संख्या यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 2, और यहाँ पर क्या है, 2 गुणा 3। ठीक है, तो संख्या में क्या दिख रही है, 3 तो कॉमन नहीं है ना, 2 है। फिर हम क्या देखेंगे,
इसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा m है जो कि दोनों में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा। ये हमारा किसका हो गया, ये कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया, या फिर हम कह लो ये हम बात करते हैं क्या कॉमन है इससे। ठीक है, अब चलो सिर्फ संख्या की बात करते हैं। अभी जल्दी से ट्राई करके बताओ 6 और 9 में क्या कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चा ध्यान क्या देना है आपको, ऐसे नहीं देखना है। सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, ये लिखा है कि हमें सार्व कॉमन गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कॉमन है। नहीं 6 कॉमन नहीं है, ऐसा थोड़ी ना बच्चा, मिरर लगा के नहीं देखना कि मैं ऊपर देखूंगा तो ये भी तो 6 जैसा दिख रहा है तो 6 कॉमन होगा, नहीं ये तो गलत तरीका है, ऐसा देखना ही नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। नहीं एक क्यों बच्चे, एक आंसर नहीं है। सबसे पहले हमें 6 और 9 के गुणनखंड करने अलग अलग, फिर देखो दोनों में क्या कॉमन है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ट्राई करना बच्चा, गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अभी समझाती हूँ, अभी तो मैंने बताया भी नहीं है। तो पहले आपको ट्राई करना है कि आप आंसर करें इसका। ओके चल, देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हम किसी भी चीज का देखते हैं नाम में बहुत ध्यान रखते हैं। मान लो हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हम पूछते हैं ना कि तुम्हारा क्या नाम है, अगर हम उसे नहीं जानते तो बच्चा नाम में हमें बहुत कुछ मिल जाता है इसलिए हम पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ नाम क्या है इसका, गुणनखंड, तो हमें देखना ही नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं, गुणनखंड है तो हम पहले गुणनखंड तो कर ही लेंगे। 6 के कैसे होते हैं, और गुणनखंड हमेशा भाज्य संख्या में ही करते हैं। अगर यहाँ पर अभाज्य लिखा हो ना लिखा हो वहां पर हम अभाज्य गुणनखंड ही करते हैं, अभाज्य संख्याओं में ही लिखते हैं। तो 6 सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि स्टार्टिंग की अभाज्य संख्याएं लिख लिया करो। तो 6 किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। नहीं नाम नहीं पूछ रहे थे बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। अब बारी आई 9 की, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इसको भी इसके गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड जो होता है उसमें लिख सकते हैं। अब 9 में तो 2 का भाग जाता नहीं है ना बच्चा, तो हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। और यहाँ फिर से 3 आया है तो 3 से कहाँ तक करना होता है, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। किन संख्याओं से करना होता है, जो कि अभाज्य संख्या, जो किसी और के पहाड़े में ना आती हो अपने के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 गुणा 3। अब देखो अच्छे से हमें दिख रहा है दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखो इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो हमारा जो गुणनखंड है, या कह लो कौन सा गुणनखंड कॉमन है दोनों में, जो हमारा कॉमन जिसे हम सार्व कहते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ओके। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसमें हम क्या देखेंगे, फिर हम उसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। ओके, अभी हम इसमें करेंगे। चलो ये 16 है बच्चा, 16 और 9 में क्या सार्व गुणनखंड है, इसको करके बताओ, ट्राई करो। पहले हम क्या करेंगे, गुणज और गुणनखंड एक ही बात होती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं कि गुणज क्या होता है, गुणज भी गुणा ही होता है, अभाज्य संख्याओं की गुणा के रूप में लिखना पड़ता है, और गुणनखंड भी वही होता है। तो आप जल्दी से ट्राई करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। 6 नहीं है वो 16 है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं रुको ब्लैक से कर देती हूँ मैं, तो आपको समझ आएगा। ये 16, ठीक है, 16 और 9 है जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें इसके सार्व गुणनखंड बताने हैं। ओके, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे। ओके, नहीं भी आए बच्चे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है, मैं आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ, आप वो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 16 लिखा है, यहाँ पर 8 लिखा है, जिसको ये वाला डिफिकल्ट लग रहा है वो पहले ये कर सकता है, जिससे दोनों हो रहे हैं वो दोनों करेगा। ओके ओके बच्चे, वेरी गुड, आपने सॉल्व करा है। ओके, वेरी गुड मनोज। 2 क्यों, 2 नहीं होगा,
और सोचो। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर याद करो, क्या सेव ही कॉमन था? 5 सेव कॉमन थे ना, तो यहाँ पर एक ही दो क्यों कॉमन होगा अगर एक से ज्यादा दो आ रहे हैं तो? नहीं होगा। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाने दो, लेकिन ट्राई सबको करना है। पहले पहले वाले का करना है, अगर पहले वाले में दिक्कत हो बच्चे तो हम दूसरा वाला करेंगे। ओके, कॉमन क्या है बच्चा इसमें? तुमने गुणनखंड बिल्कुल सही करे हैं, लेकिन कॉमन क्या आएगा बच्चा? ये थोड़ी ना सार गुणन होगा, पूरा नहीं होगा, 1 2 4 8 नहीं, सिर्फ उनमें से एक करेक्ट आंसर। अब वो करेक्ट आंसर क्या हो तुम बता, कोई बात नहीं, इसमें डिफिकल्टी पड़ रही है, मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 का नहीं, 3 आंसर होएगा ही नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 16 का हमें करना है गुणनखंड। हमेशा कहाँ करते हैं हम? ओके, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो 2 3 5 और 7 जो है उसमें हम गुणा करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 2 से करेंगे बच्चे। चलो अभी अभी उस पर ध्यान मत दो कि क्या आंसर आया, अभी मैं समझा रही हूँ। वो हम क्या करेंगे, वो हम आपका देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 8 है आपका, आगे क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका क्या होएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2 होगा और ये आपका 2, ठीक है। फिर 2 करेंगे तो यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, 1, ठीक। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। ये 8 हो गया। अगर हम 9 में देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। अभी देखो, क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? क्या बच्चा इसमें कुछ भी कॉमन है? यस मैम। क्या कॉमन है मैम 2। क्यों बच्चे, इसमें तो नहीं आ रहा 2, तो फिर कॉमन कैसे हो जाएगा? कॉमन का क्या मतलब होता है, जो दोनों के पास हो। तो आप 2 क्यों कह रहे हो? क्या 9 और मैम 16? 1 होगा। ओके, ये ठीक है, लेकिन कौन बच्चे आंसर दे रहा था? तो अभी बताओ। मैम नहीं, आपका तो मैंने सुन लिया, एक करेक्ट आंसर है। जो 2 कह रहा था बच्चे, हमें क्या देखना था कि इन दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों के पास होगा तो हमारा क्या होगा, वही हमारा कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ इन दोनों के पास नहीं है ना बच्चे, लेकिन आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर हम 6 लिखे या 6 गुणा 1 लिखे, 5 लिखे या 5 गुणा 1 लिखे, इनका मतलब तो यही है ना बच्चा कि यही संख्या होगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसमें गुणा 1 करके लिखें तो क्या ये 16 से कुछ और हो जाएगा? यस और नो? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ गुणा 1 करके लिखा तो क्या ये बदल जाएगा? बताओ, इसका गुणा क्या अलग आएगा कि वही आएगा? नहीं बदलेगा। ओके, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है बच्चा तो बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। समझ आ रहा है तो आप जल्दी से बताएंगे कि अगर मैं 1 का गुणा करूं इसमें तो क्या ये बदलेगा? मैम किसमें? ठीक है, नहीं बदलेगा, ठीक। तो अभी ये देखो, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, अब 1 कॉमन हो जाएगा। तो बच्चा आपको याद रखना है, जब हमसे सार्व गुणनखंड की बात करें, कॉमन की बात करें कि क्या क्या कॉमन है, तो हमें क्या करना है बच्चे, हमें देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर 1 होता है। ओके, चलो इसमें हम देखते हैं। अभी हम सिर्फ गुणनखंड की बात करें, मल्टीपल्स की बात बाद में करेंगे। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ गुणनखंड की बात कर रहे हैं, मल्टीपल्स की हम बाद में बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करें, इसका गुणनखंड कर दें तो आपका क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक। ये तो वही है हमने अभी करा। 8 का क्या आएगा, नहीं बोल देंगे ना बच्चे, क्यों नहीं देंगे? तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपका क्या हो जाएगा, 8 आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 का गुणनखंड कर सकते हैं बच्चे। अगर हम 8 का देखेंगे तो 2 में हम करेंगे 4, 2 में करोगे तो फिर से 2 आएगा, और यहाँ पर 2 करोगे तो आपका क्या आएगा, 1, ठीक। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें,
तो क्या क्या कॉमन है? अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर हमें दिख रहा है दो दो दिख रहा है, लेकिन दो कितने बार दिख रहा है जो कॉमन है? वहां पर हमने एप्पल में देखा था ना, कितने एप्पल कॉमन थे? 5 थे ना, एक तो नहीं था। 3 बार। 3 आंसर नहीं होगा, लेकिन आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर जो कॉमन होगा ना बच्चे, वो आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो कॉमन होगा वो आप क्या कह सकते हैं? ये आपका 2 गुणा 2, और यहाँ भी आपका 2 रहेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चे? इन दोनों में आपका पूरा हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 कॉमन है। नहीं, 3 नहीं आंसर आएगा। 3 बार 2 है ना बच्चे, तो उनका हमें गुणा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हम निकालते। कॉमन्स की अगर हम बात करें तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे कि हम उनका नंबर गिने। हमें क्या करना है? हमको पूरा नंबर ही उतारना है कि 2 कॉमन है तो 2, 2 कॉमन है तो 2। ठीक है, फिर से 2 हमें दिख रहा है तो 2। देखो यहाँ पर ये हमने लिखा, एक यहाँ हमने लिखा, तो ये दोनों हो गया। अभी ये दूसरा वाला भी तो है ना कॉमन, यहाँ पर देखो ये वाला भी तो है ही ना कॉमन, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और इसको गुणा करके लिखेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप क्या कहोगे? किसका? इन दोनों में ये पूरा कॉमन है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चे मल्टीपल्स की, कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, या कह लो आपका गुणज क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बच्चा? हमें चाहिए कि आपके मल्टीपल्स की हम बात कर लेते हैं। मल्टीपल्स का मतलब सीधा सीधा पहाड़ों से होता है। ठीक, अगर मैं तुम्हें कहूं कि 2 के मल्टीपल्स बताओ, तो 2 में हम क्या करेंगे? अलग अलग संख्याओं के गुणा करते जाएंगे। जैसे अगर हम 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर अगर हम 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। मीन्स वो संख्याएं जो उसके गुणा करने से बनती है। ठीक है, कोई भी आप मान लो, जैसे मैंने आपसे 2 के गुणज पूछे, तो इसका मतलब है हम 2 में किसी और संख्या का गुणा करें तो जो अगली संख्याएं बनेंगी वो उसके क्या होंगे? मल्टीपल्स होंगे या फिर उसके गुणज होंगे। बच्चे एक और बात है, आपको ध्यान रखना है, गुणज अलग बात होती है और गुणन अलग बात होती है। ठीक है, ये आपका ये गुणनखंड को हम गुणन भी बोलते हैं, लेकिन गुणज अलग होता है, इसका मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है बच्चा? जो हम मल्टीप्लाई करके बनाते हैं, जो हम गुणा करके बनाते हैं। ठीक है, गुणज का क्या मतलब है बच्चे? जो हम गुणा करने के बाद हमारा आता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें 6 के गुणज निकाले, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसमें हम संख्याओं का, गिनती वाली संख्याओं का गुणा करते जाएंगे। मान लो हमने 1 का करा तो हमारा क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर हमने 2 का करा इसमें तो ये क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक, सारे जो पहाड़े में आते हैं ना, मान लो 6 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती वो सब उसकी गुणज होती है। मीन्स उस संख्या में अगर हम किसी और संख्या का गुणा कर दें तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मल्टीपल्स या फिर गुणज कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ये बहुत आसान है बच्चे, आप नॉर्मली ये भी कर सकते हो कि सीधा पहाड़ी जो होते हैं ना, पहाड़ी की तरह पढ़ के लिख सकते हो, वो सारे ही गुणज माने जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अलग अलग संख्याओं का गुणा करते जाएंगे। तो ये जो 6 है, 12 है, ओके, 18 है, 24 है और 30 है, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चे? इसके गुणज कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा? चलो ट्राई करेंगे। अब आप मुझे एक छोटे से के गुणज बताओ, 3 के 5 गुणज बताओ। ट्राई करो जल्दी से, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बताती हूँ, वरना हम बच्चा ऐसे नहीं बोलते, गलत बात। ठीक है, यहाँ पर देखो जल्दी से ट्राई करेंगे। हम 3 के गुणज बताएंगे। क्या करना है हमें? सीधा सीधा हम आगे वाली संख्याओं का गुणा करते जाएंगे। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, अभी फिलहाल आंसर करो। ओके, वेरी गुड बच्चे। 5 गुणज बताने, 1 नहीं 5। ओके, ट्राई करेंगे सारे बच्चे। जिसे नहीं समझ आया मैं फिर से बताती हूँ। जब हम क्या करते हैं? गुणज निकालते हैं, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का क्या मतलब है? जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया गया। गुणज का क्या मतलब है? गुणा के बाद हमें जो मिला हो। ठीक है, तो हमें जब गुणा के बाद मिला है तो हमें किसी और संख्या का तो गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? रैंडमली चूज कर सकते हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 2 3 4 का गुणा करना, तुम किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हो। इवन अगर मैं ये 3 में
15 का भी गुणा कर दूं और 45 आए, ये 45 भी 3 का गुणज कहलाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे कि आपको 1 2 3 4 या ऐसे गुणा करना, वो तो गुणा आसान हो जाता है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ओके, वरना आप किसी भी संख्या का गुणा करोगे दी हुई संख्या में तो उसका गुणज ही कहलाएगा। ओके, आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई भी संख्या जो इस संख्या से विभाजित हो जाती है ना, 3 से विभाजित हो जाती है, वो उसका गुणज होता है। मान लो मैंने यहाँ पर 150 लिखा और मैं पूछूं क्या ये इसका गुणज है या नहीं, चलो मैं एक दूसरे पेज पे बताती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 350 क्या 3 का गुणज है कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करेंगे हम, इसमें हम 3 का भाग देके देख लेंगे। अगर जा रहा है, ये पूरी तरह कट रहा है, तो ये गुणज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बताओ जल्दी से, क्या 150 3 का गुणज होगा? क्या 3 से कट रहा है, ये पूरी तरह कट रहा है तो गुणज होगा, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। ओके, ट्राई, जल्दी से ट्राई करो। ओके, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ ने नहीं दिया है। कुछ नहीं है बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ, आंसर नहीं बताना, ये हमें नहीं बताना कि गुणा कितने का करा है, हमें सिर्फ इतना करना है। ओके, है या फिर नहीं। सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। बच्चा, अगर तुम लोगों को लग रहा है फास्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो पूछने में मत हिचकिचाया करो। ये मत सोचो कि बाकी क्या सोचेंगे, मैम क्या सोचेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। आप एक बार भी कहोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी। हाँ बच्चा, सही है आपका। हरपाल बच्चे, तुमको क्यों लग रहा है कि गुणज नहीं है क्यों? क्योंकि अगर हम 3 से भाग करेंगे 150 में तो ये कितने बार जाएगा, ये आपका जाएगा 50 बार, और जब पूरा कट जाता है ये, तो वो संख्या गुणज हो ही जाती है। ठीक है, चलो अभी एक संख्या और करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। 15 के 3 गुणज बताओ, और कोई लाइन से नहीं बताएगा, कुछ रैंडम ही बताएगा, अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है 1 2 3 का गुणा करते रहो, किसी का भी कर सकते हो। ट्राई करो, 15 के 3 गुणज बताओ। सबको ट्राई करना है, जिसको समझ ना आए बच्चा आप पूछ सकते हो। ओके, चलेगा। 1 2 3 के अलावा भी किसी और भी संख्या का गुणा कर सकते हो बच्चा, ये बिल्कुल नहीं है कि तुम 1 2 3 का ही गुणा करो। ओके, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, सारे बच्चे का आंसर करेंगे बच्चा कि अगर हम 15 का गुणज लें तो हमारा क्या आएगा। अभी भी सिर्फ 4 5 बच्चों ने आंसर किया है, सबको आंसर करना है, वरना फिर मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया कि नहीं। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे, जो अलग अलग आंसर करो बच्चे, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सबने आंसर नहीं किया है बच्चे, अभी भी जो आंसर नहीं कर रहे हो वो लोग भी जल्दी से आंसर करेंगे। शीतल बच्चे, आपका भी आंसर नहीं आया। कुलदीप बच्चा, आपका भी आंसर नहीं आया। सबको आंसर करना है, ट्राई करेंगे कि सारे बच्चे ही आंसर किया करें, ताकि मुझे आइडिया भी लग जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। ओके, चलो, जिसको नहीं आ रहा है यहाँ पर देखेगा। मेरा आंसर आ गया। आ गया बच्चे, वेरी गुड। हाँ, देखा मैंने, वेरी गुड बच्चे, सही है आपका आंसर। हमें क्या करना है, हम कोई भी संख्या का लेके इसमें गुणा कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली हमें क्या रहता है, हमारा गुणा किसमें आसान पड़ता है, जब हम 1 2 3 4 का गुणा करते हैं। बट एक को नहीं लिया करो, क्योंकि वो तो तुम्हें गिवन ही है ना बच्चा। अगर जो चीज तुम्हें गिवन है तो उसको हम क्यों कंसिडर करेंगे। भले ही 15 15 का गुणज होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमसे आंसर पूछा जाए तो हम 15 ना ले, क्योंकि वो तो हमें गिवन ही है। ओके, तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमनली तो यही रहता है 1 2 3 का गुणा कर देंगे। तो एक को हमें नहीं लोगे तो अच्छा है, और अगर ले भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 भी 15 का गुणज होता ही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। हाँ, ये भी कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऐसे गुणा करा करो कि तुम्हें और कुछ करना ही ना पड़े ज्यादा। देखो यहाँ पर कितना हो गया, 150, ये कितना हो जाएगा, 30।
अब यहाँ किसी को इस वाले कंसेप्ट में दिक्कत है बच्चे? कोई भी बच्चा जिसे कोई दिक्कत हो बच्चे जल्दी से पूछ लो, वरना फिर हम आपको 3 क्वेश्चन कराते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे आगे। ओके नो मैम, करा लो क्वेश्चन। ओके बच्चे, चलो वन सेकेंड। चलिए, इसका आप मुझे बताएंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक, फिर हम पोल में करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं देखना चाहूंगी आप भूल तो नहीं गए इतने जल्दी। ठीक है, जल्दी से ट्राई करेंगे, हम एक बार चेक करेंगे कि आप भूल तो नहीं गए। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखना, नई चीजें सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पुरानी भूलना नहीं है किसी को भी। बच्चा आप लेट हो गए आज। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है 15 और 45 के, आपको यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर सार गुणनखंड बताने हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चा कि आपको 7 के 3 गुणज बताने। चलिए, ये तीनों क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करेंगे। नहीं 8 10 क्या क्या बात करो बच्चा, ये 10 क्यों क्या ये नहीं करना बच्चा। 2 4 6 8 10 किसका बच्चा? 60 का आपको बताना क्या है? आपको अभाज्य गुणनखंड बताना, जो हमने बताया था गुणा के रूप में लिखते थे, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखते, जो पहले बताया था। ओके, जिसने बता दिया वेरी गुड, जिसने नहीं बताया ट्राई करें। हाँ अरुण, ये नहीं करना है आपको जो आपने पहले में करा है, सबको ट्राई करना है बच्चा। बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं, तो सबको ट्राई करना है। गलत करोगे तभी तो सही करोगे ना बच्चे। हाँ ठीक है, पहले वाले क्या करेंगे, मैं हिंट भी दे रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम साइड में लिख लेंगे कौन कौन सी आपकी क्या होती है अभाज्य संख्या, तो फिर हम ट्राई करेंगे भाग देने का उन संख्याओं का। ओके, 10 क्यों? 10 कहाँ से आया और 5 क्यों आया? गुणा करो बच्चे, उसका गुणा कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 3 भी है और 5 भी है, लेकिन गुणा करके आप 15 भी कह सकते हो। 3 और 5 तो है, लेकिन 15 भी तो है। हाँ ठीक है, बाकी बच्चे भी ट्राई करो, फिर हम पोल में चलते हैं। बच्चा 3 और 5 ही नहीं है, उनका गुणा करोगे तो भी तो होगा ना एक। थर्ड का सिर्फ 7 नहीं, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। ओके, हाँ लेकिन यहाँ पर नंबर कॉमन एक नहीं है बच्चा। चलिए बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो यहाँ पर देखो ध्यान से। सबसे पहले जब भी हमें गुणनखंड करना पड़े तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं छोटी होती हैं जिनसे भाग जा सकता। तो आप क्या करोगे, 60 लोगे, 60 में हम 2 से ट्राई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर हम 2 से ट्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में तो भाग जाएगा नहीं 2 से, तो हम किससे करेंगे, 3 से। 3 से 15 में भाग दोगे 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। ओके, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बच्चा अभी भी मैं कह रही हूँ कि किसी को अगर समझ नहीं आया हो पूछ लो, क्योंकि फिर अभी हम इसके बाद पोल पूछेंगे तो आपको सही आंसर करना। ओके चलो, अभी हम यहाँ देखेंगे हमें क्या करना है, 15 और 45 के सबसे पहले करेंगे गुणनखंड, फिर हम कॉमन देखेंगे।
हाँ पूछ रहे हैं बच्चे। तो 15 का लिखोगे तो 15 का तो हमें पता है, यहाँ पे ही देख सकते हो, नहीं देखना है तो हम अलग से भी कर सकते हैं। 15 में देखोगे 2 से तो भाग जाएगा नहीं, फिर हमारा 3 से जाएगा, तो 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3 गुणा 5। अब अगर हम 45 का करेंगे बच्चा, तो आपका 45 का क्या हो जाएगा, 3 से ट्राई करोगे क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, भाज्य संख्या है। फिर हम किससे करेंगे, 3 से, तो यहाँ पर 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर क्या कॉमन है, तो सबसे पहला आंसर क्या होगा, 3 कॉमन है, तो एक साथ एक कॉमन गुणनखंड क्या हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों में 5 भी आ रहा है, तो दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा कॉमन 5। और तीसरा यहाँ पर देखो, ये 3 गुणा 5 इसमें भी आ रहा है, और 3 गुणा 5 इसमें भी आ रहा है, तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 15। तो 3 भी कॉमन है, गुणनखंड ही है ना बच्चे, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, और 15 भी। तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं किसके, सार गुणनखंड के। ठीक है, वो गुणनफल या गुणनखंड जो दोनों में आते हैं वो आपके सार होते हैं। तो 3 भी दोनों में आ रहा है, 5 भी आ रहा है, और आप ढंग से देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि 15 भी दोनों में आ रहा है। तो ये तीनों ही आपका क्या हो सकते हैं, सार्व गुणनखंड हो सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, अगर हम 7 की बात करें, ठीक है, अगर हम 7 की बात करें, 7 के गुणज की बात करें, गुणज मतलब मल्टीपल्स की, गुणा करना, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। एक हम जनरली अवॉइड करते हैं बच्चे, जनरली हम नहीं लेते, लेकिन हम 2 और 3 कुछ भी ले सकते हैं। किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 7 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो वो 7 के गुणज ही कहलाएंगे। ठीक है, ये 7, 14, 21, 28, 35, 56, किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो वो आपके क्या होंगे, गुणज होंगे। बच्चे अब आप मुझे बताएंगे इन तीनों में किसी में भी डाउट हो, जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा वोकल होना है, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा बच्चे, वरना फिर मुझे नहीं पता चलेगा। इन तीनों कंसेप्ट में किसी को कहीं भी दिक्कत है तो जल्दी से पूछो, वरना फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। कोई भी बच्चा जिसको कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो पूछ लेंगे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th में भी आपके काम आएंगे। ओके ओके, बाकी बच्चे जो जो आंसर नहीं कर रहे हैं सबको आंसर करना नो है। मैम। ओके बच्चा, वेरी गुड। अरे ओके, चलो फिर हम चलते हैं। ओके, बिल्कुल। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलेंगे पोल के क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से करेंगे। पहले देखेंगे कि जो आपने आंसर निकाला है वही आप टिक कर रहे हो, तभी ही सबमिट करना है। अब आगे यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है कि आपको पता करना है 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, आपको आंसर करना है। पहले कर लो, पहले आप श्योर हो जाओ कि आपने करा है वो सही है कि नहीं, और कोई भी बिना करे अपना आंसर टिक नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना है कि आप सॉल्व भी नहीं करो और उसको टिक कर दो। चलिए मैं लॉन्च कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी कर लिया है वो आंसर करेगा। मैं आपको इनफ टाइम दूंगी, जल्दी नहीं करना है आंसर देने में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूछा क्या गया है, फिर आंसर करेंगे। डन मैम। वेरी गुड। दस बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बच्चे मैं दोबारा कह रही हूँ कि आंसर करने से पहले रीचेक जरूर करना है।
वन मैम। वेरी गुड बच्चा। अभी भी 6-7 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा। पर आंसर करने से पहले देखेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है, वही करना। ओके, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड दे रही हूँ मैं आपको, 20 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके आंसर कर देंगे, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूँ। बच्चा जो 3 बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर दो आप भी। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का सही है बच्चा। फिर आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपको बताया भी था। वेरी गुड बच्चा। देखो मैंने आपको बताया भी था, ऐसे में तो हम ऑप्शन भी देख सकते हैं, विकल्प भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, अभाज्य पूछा गया है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, एक और खुद के अलावा। तो यहाँ पर देखो ये 9 है, 9 तो 3 से विभाजित हो जाता है, 3 का भाग चला जाता है इसमें। हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता ना बच्चा। मैं तुम्हें वो भी आंसर बताऊंगी कैसे करना था, बट ये भी आप ट्राई कर सकते थे। ये देखो 6, 6 तो 2 और 3 से दोनों से ही विभाजित हो जाता, ये भी आंसर नहीं हो सकता था। 18 भी 2, 3, 9 सबसे विभाजित होता है, ये तो 6 से भी, ये भी आंसर नहीं हो सकता था बच्चा। अब कैसे करना था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 18 में हम क्या देखते हैं, पहले हमने आपको क्या बताया था, हम सबसे पहले लिख लेंगे कि जो छोटे छोटे प्राइम नंबर्स होते हैं या भाज्य संख्याएं होती हैं उनको लिख लेंगे। फिर 2 से देखेंगे, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से 18 तो विभाजित होता है ना, पहाड़ी में आता है 9 बार आता है, तो ये कितनी बार विभाजित होगा, 9 बार। तो 9 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब 9 तो नहीं विभाजित होता, तो हम किससे करेंगे, 3 से। 3 तिरका 9, 3 बार जाता, फिर 3 से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1। मतलब 2 गुणा 3 गुणा 3। बच्चा ये सब नहीं करना यहाँ पे, अभी जल्दी से ट्राई करेंगे अगला क्वेश्चन। ओके बच्चे, बात नहीं करनी यहाँ पे, गलत बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वैसे ही करना है जैसे हमने आपको अभी समझाया है कि आपका 70 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। जिन्होंने भी लास्ट क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था बच्चे, अभी आपको ध्यान से देखना है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर ही आंसर देंगे। बच्चा नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपका देख लिया था, अभी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बच्चा आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो, गलत कर रहे हो आप लोग। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, जो आप कर रहे हो वही आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हो। बच्चे अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं करे हैं, सबको आंसर करना है।
पहले सॉल्व करना है, बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देना बच्चों। अभी भी 7-8 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, जल्दी से इसको सॉल्व करो और इसका आंसर दो। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं दिया है, जो कि अभी भी 6-7 बच्चे हैं बच्चे, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर दें। बिना सॉल्व करे तुक्का नहीं मारना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सबको सॉल्व करना है फिर ही आंसर देना है। डन मैम। ओके बच्चा, अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, 3-4 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 15 सेकेंड दे रहे हैं, 15 सेकेंड दे रहे हैं, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रहे बच्चे हम, जिसने नहीं किया है आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। बच्चे क्या हुआ तुम लोगों को, ये क्वेश्चन तुम लोगों को टफ लगा? देखो कुछ नहीं था इसमें, तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना था, 70 का करना था। आप मोस्टली बच्चों ने ये आंसर करा, ये कैसे हो सकता? अभी इसका गुणा भी आप करते ना बच्चे, तो ये देखो कितना होता, 35 और कितना बचता, 3 और 2, और इसका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70, और 70 में फिर 3 का करेंगे तो 210 हो जाएगा। क्या हमने आपसे 210 का पूछा था? नहीं पूछा था, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता ना बच्चे। बहुत सारे बच्चों ने, आधे बच्चों ने लगभग ये आंसर करा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो सबसे बड़ा होगा वो आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन में मान लिया कि वो जो सबसे बड़ा था वो आंसर था, लेकिन ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा सॉल्व करके ही आंसर दिया करो। नहीं बच्चा, कुलदीप सी आंसर नहीं है। जस्ट बिकॉज वो बड़ा दिख रहा है उसका मतलब वो आंसर नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना था, सॉल्व करना था। तो 70 में हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या किया करो, लिख लिया करो कुछ संख्याएं जो कि अभाज्य होती है, क्योंकि अभाज्य में करना है। फिर हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 से भाग अलग करके देख लो, ठीक है। तो अगर यहाँ भी डाउट है ना तो सब कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 6 आएगा, ये आपका कितना आएगा 1, और ये आपका कितना आएगा 10, और यहाँ हमारे कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो कितना आना चाहिए, 35, ठीक है। अब 35 2 से तो भाग जाएगा नहीं, 3 से देखोगे तो 3 से भी नहीं जाएगा। फिर हम क्या ट्राई करेंगे, 5 में किसी भी संख्या जो 0 और 5 से अंत हो रही है उसमें तो 5 से भाग चला जाता है। तो यहाँ हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7, और 7 में तो 7 से ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो कितना आना चाहिए, 2 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है बच्चा तो पूछ लो, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझो नहीं और गलत करो, ओके। चलो मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, जिसको भी डाउट है, नहीं नो बाय, पहले क्वेश्चन करो, ऐसा नहीं है कोई कहीं नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा सीखना, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, क्योंकि वहां पे आपको एलसीएम एचसीएफ करना पड़ेगा, ओके। ट्राई करो, जल्दी से 56 का आंसर बताएंगे। मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। और बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही? मैम आ रही है। अच्छा मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना सुमित, जहाँ मैं लिख रही हूँ तुम्हें दिख रही है आपको स्क्रीन? हाँ कट कट के आ रही है। बच्चा हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कुछ नया नहीं पढ़ा रहे, अगर कोई दिक्कत भी हो रही है, एक क्वेश्चन हमने दिया है 56 का अभाज्य गुणनखंड करना, आप वो करके मैसेज में टाइप कर दो, ओके।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम आगे नहीं पढ़ाएंगे तो आपको कोई ऐसे छूटेगा नहीं, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर देंगे बस मैसेज में। ओके बच्चा, बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं दे रहे हो, फिर आप गलत करते हो, ट्राई करो जल्दी से इसको। ओके नहीं बच्चा, जो कॉमा या फिर डॉट लगा रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपको, आपको गुणा ही करना है। कॉमा तो लगा ही नहीं सकते, डॉट लगाना है लगा दो, लेकिन वो है मतलब देखा करो कि ना लगाओ, वो अब ऐसी वाली संख्याओं में सही लगता है। ओके बच्चे ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ऐसी वाली जो संख्याएं है उनमें मत लगाया करो, चर वाले में ठीक लगता है। तो 2 से ट्राई करेंगे हम, 2 से करेंगे बच्चा, नो इधर उधर की बातचीत, तो कितना आएगा 28, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा 14, भाग देना है तो हम क्या करेंगे, 2 से 56 में करोगे तो 2 बार जाएगा ना, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 1 और 6, ठीक, कितने बार जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। 28 में करोगे बच्चा तो 28 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 बार जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 8 4 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 14 हो गया। फिर से करोगे तो 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा। हाँ बच्चे, आपने हैंड रेज करा है, कुछ कह रहे हो, ये 1 बार, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये इसका भाज्य गुणनखंड होगा। अभी भी बच्चा किसी को नहीं समझ आया है, रुक जाना, पूछ लेना, डाउट लेके नहीं जाना है किसी को भी, ओके। लेकिन जैसे समझ आ गया बच्चे आप जा सकते हो। आज मैम आपकी गुड नाइट बच्चे।